हम लोग का चैप्टर 1 चल रहा था परमेय संख्या। परमेय संख्या में हम लोग चैप्टर 1 में एक क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर चुके थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को आज बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 जो एक्सरसाइज 1.1 का है उसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित परमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ा से छोटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का ए में लिखा हुआ है और इसे सजाने बोला गया है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम क्या होता है? बड़ा से छोटा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 7 को बनाने में यूज किया गया था उसी प्रोसेस को यूज करके इसको हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले नीचे का जो भी है, ये 3 है, इसका नीचे 1 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 3, सबका एलसीएम निकालेंगे तो इसके नीचे 1 है, यानी 3/1 है। 11/6, 8/3, 1/3। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। ये परमेय संख्या है। करना क्या है, नीचे में जो 1, 6, 3 और 3 है, इन चारों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से। तो एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। ये जाएगा 3 के टेबल में, 1 नहीं आएगा, ये आएगा 2 बार में, ये आएगा 1 बार में, ये आएगा 1 बार में। उसके बाद फिर 2 से 1 बार, 1, 1 और 1, यानी एलसीएम जो है वो कितना निकल गया, 3 × 2 = 6। एलसीएम 6 आया है। इस 1 को भी 6 बनाना है, 6 को 6 करना है, 6 तो 6 है ही, 3 को 6 करना है और ये 3 को भी 6 करना है। नीचे का जो हर है उसको हम लोग को इक्वल करना है, इक्वल में 6 आना चाहिए। इसीलिए 3/1 बराबर 1 को 6 करने के लिए 6 से गुना कर देंगे, 6 × 18 और ये आ जाएगा 6। 11/6 पहले से है, नीचे 6, तो हम लोग क्या करेंगे, 11/6 है तो ये तो 6 पहले से है तो कुछ नहीं, 1 से खाली गुना कर लो, ये 6 ही आएगा। 1 से गुना करने पर 6 आएगा। अब इसके अलावा 8/3 है, ये 3 नीचे जो है इसको 6 बनाना है। तो गुना कितना से करना है, 2 से। अगर 2 से हम लोग गुना कर दें तो नीचे आ जाएगा 6 और ऊपर आ जाएगा 16। इसी तरह आखिरी बचा है 1/3। तो 1/3 को हम लोग को नीचे क्या करना है, 6 बनाना है। तो नीचे 6 बनाने के लिए गुना करना पड़ेगा 2 से। नीचे 6 बनाने के लिए गुना करना है 2 से। 2 से गुना करेंगे, ये 2 आएगा, ये 6 आएगा। अब जितना भी परमेय संख्या था हम लोग क्या किए, सबका नीचे इक्वल कर दिए, यानी 6 बना दिए। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन में बोला है अवरोही क्रम में लिखने, और अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ा से छोटा। तो अब इसमें जितना भी परमेय संख्या है उसका नीचे इक्वल है, तो ऊपर जो बड़ा होगा वो नंबर सबसे, वो परमेय संख्या बड़ा होता है। तो ये 18/6, 11/6 और 16/6, 2/6 में सबसे बड़ा 18/6 है। तो हम लोग लिखेंगे 18/6, ये सबसे बड़ा है। जो बड़ा होगा इधर मुँह खुल जाएगा। उसके बाद आएगा 16/6, उसके बाद आएगा 11/6, ये बड़ा से छोटा की ओर जाता है, इसी को बोलते हैं अवरोही क्रम। उसके बाद आता है 2/6। अतः ये 18/6 का वैल्यू इसमें से उठा के लिखना है कौन होगा। तो 18/6 का मतलब 3/1, 3/1 का मतलब 3। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ 3 लिखेंगे। उसके बाद 16/6 का मतलब 8/3, तो 8/3 लिखेंगे। 11/6 का मतलब 11/6 ही है क्वेश्चन में। इसके अलावा 2/6 का मतलब हो गया 1/3, तो हम लोग लिखेंगे 1/3। ठीक है, ये कौन सा ऑर्डर में है? अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये जब बड़ा से छोटा की ओर जाएगा तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, और हिंदी में इसे कहा जाता है अवरोही क्रम। ये हम लोग का आंसर हो गया। इसका मतलब कभी भी आरोही या अवरोही कुछ भी निकालने बोले, सबसे पहले नीचे का हर को इक्वल करना पड़ता है। इक्वल करने का क्या तरीका, नीचे का एलसीएम लेंगे, जितना एलसीएम आएगा, जितना भी परमेय संख्या सबको, हर को जितना एलसीएम आएगा उतना बना देना है। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जितना भी क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं। ये ए हुआ, बी नंबर बना देते हैं, बाकी जो बचेगा वो खुद से बनाना है, वो होमवर्क हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी में लिखा हुआ है 2/3 -3/7 5/21 13/42। ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसको अवरोही क्रम में हम लोग को अरेंज करना है। अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, बड़ा से छोटा।
तो हम लोग देख रहे हैं कि ये हर में 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 21 है, यहाँ 42 है। इसका मतलब एलसीएम सबसे पहले निकालना होगा हर का। तो एलसीएम हम लोग निकालेंगे किसका किसका, 3 का, 7 का, 21 का और 42 का। तो इनका हम लोग को एलसीएम निकालना है। सबसे पहले ये आएगा 2 के टेबल में ले लेते हैं। ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये आएगा 21 बार में, तो ये आ जाएगा 21 बार में। अब 2 के टेबल में कोई नहीं आएगा तो 3 के टेबल में लेते हैं एक बार में। ये 7 नहीं आएगा, 7 उतरेगा, ये 7 बार में, ये 7। अब 7 के टेबल में ये 7 आ जाएगा, 1 1 1 और 1। इसीलिए एलसीएम निकल गया 2 गुना 3 गुना 7। गुना करते हैं तो गुना करने पर आएगा 42। तो हम लोग का जो नीचे हर दिया हुआ था वो सारे हर का एलसीएम कितना निकल गया, 42। इस तरह जितना भी सवाल रहेगा सबको क्या करना है, हम लोग का एलसीएम निकालना है। अब इसके बाद एलसीएम निकालने के बाद गुना करना है, इसके नीचे वाले हर को क्या करना है, 42 बनाना है। तो लिखना है 2/3 इक्वल टू 2/3। 42 बनाने के लिए इसको किससे गुना करना है, तो ये जो गुना करके 42 आया था इसमें से ये 3 आ चुका है, तो 3 को छोड़ के बचा क्या है, 2 और 7। तो 2 सत्ते कितना हुआ, 14। इसका मतलब 14 से गुना करने पर आ जाएगा 14 दूनी 28 और ये आ जाएगा 42 माइनस 3/7, 3 और ये 7 को कितना से गुना करके 42 आएगा, 6 से। 6 या 18 माइनस में और ये आया 42। अब इसके अलावा बच कौन सा गया है, 5/21। 5/21 है, तो 21 को 42 बनाने के लिए 2 से क्या करना है, गुना। 5 दूनी 10 और ये आया 42। 13/42, 13/42। ये तो 42 पहले से है, तो 1 से गुना करने से 42 का 42 हो जाएगा, यानी ये आया 42 और ये आया 13। सबका नीचे हर की जगह में इक्वल आ चुका है। सबसे बड़ा कौन सा होगा, तब सबसे बड़ा हो जाएगा 28/42। 28/42 सबसे बड़ा है। इसके बाद आ जाएगा 13/42, इसके बाद आ जाएगा 10/42 और सबसे आखिरी में आएगा जो सबसे छोटा होगा वो माइनस वाला होगा, -18/42। ये सबसे छोटा है क्योंकि ये नेगेटिव पूर्णांक है। अतः फाइनल आंसर जब भी लिखेंगे ये क्वेश्चन को लिखना पड़ता है। तो 28/42 मतलब क्या है, 2/3। तो 2/3 सबसे बड़ा है। 13/42 का मतलब 13/42 ही होगा। इसके बाद 10/42 का मतलब 5/21 है, 5/21। और -18/42 का मतलब है -3/7। ये हो गया अवरोही क्रम, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जितना भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में वो होमवर्क रहेगा, खुद से बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है निम्नलिखित परमेय संख्याओं के बीच में 3 परमेय संख्या लिखिए। ये बीच का जो परमेय संख्या है इसको निकालने बोला है, कितना, 3। कोई भी 2 नंबर हो जाए, कोई भी 2 परमेय संख्या हो, उनके बीच में बहुत सारा परमेय संख्या होता है। कोई भी 2 परमेय संख्या या कोई भी संख्या के बीच में बहुत सारा परमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है 9 नंबर, उसका ए नंबर में लिखा हुआ है -1 और 0 के बीच में केवल 3 परमेय संख्या बताइए। तो किसी भी परमेय संख्या या नंबर के बीच में परमेय संख्या निकालने का क्या तरीका है, क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का ए नंबर में लिखा हुआ है -1 और 0, -1 और 0। -1 और 0 के बीच में कितना परमेय संख्या निकालने बोला है, 3 परमेय संख्या निकालने बोला है। तो इसको किस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले -1 और 0 जो है इसको बटा में क्या लिख सकते हैं, 1, और 0 को भी बटा में क्या लिख सकते हैं, 1, क्योंकि परमेय संख्या p/q के रूप में या बटा के रूप में लिखा जा सकता है। और हम लोग को बहुत अच्छा से पता है कि अगर कोई एक नंबर है तो इसके नीचे 1 होता है, इसी तरह ये 0 है तो इसके बटे के नीचे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, इतना होने के बाद वो जितना परमेय संख्या पूछा है उससे एक ज़्यादा नंबर से गुना कर देना है, अंश और हर दोनों को। मतलब कहने का है कि 4 परमेय संख्या पूछेगा तो 5 से गुना करना है, 5 संख्या पूछेगा तो 6 से गुना करना है। अगर 3 परमेय संख्या पूछा है तो 4 से गुना कर देंगे। इसका मतलब -1 को 4 से गुना कर देना है ऊपर और नीचे, और
0/1 को भी 4 से गुना कर देना है ऊपर और नीचे। जितना परिमेय संख्या पूछेगा उससे एक ज़्यादा नंबर से ऊपर नीचे क्या कर देना है, गुना कर देना है। अब गुना करने पर आएगा -4/4 और 0/4। -4 से 0 की ओर चलेंगे तो -4/4 कोमा -3/4 कोमा -2/4 कोमा -1/4 कोमा 0/4। क्या किए, जब संख्या रेखा पर हम लोग देखते हैं तो 0 से जब हम लोग बायां ओर चलते हैं तो -1 -2 -3 -4 इस तरह चलते हैं, और जब दाहिना ओर चलते हैं तो प्लस में चलते हैं। इसीलिए -4 से 0 की ओर जाने के लिए इस क्रम में हम लोग को लिखना पड़ेगा परिमेय संख्या को। तो यहाँ पर -4/4 का मतलब है -1 और 0/4 का मतलब है 0। तो -4/4 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्या -3/4, -2/4 और -1/4 आ चुका है। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह हम लोग को सॉल्व करना है, तो लिख सकते हैं अतः -1 और 0 के बीच 3 परिमेय, 3 ही पूछा है ना, हाँ 3 परिमेय संख्याएं। कितना परिमेय संख्या पूछा है? 3। तो क्या क्या लिखेंगे, इसको, इसको और इसको, बराबर -3/4 कोमा -2/4 कोमा -1/4। ये 2 के पहाड़ा में ये 4 कट सकता है, तो हम लोग इसको काट के -1/2 भी लिख सकते हैं, या आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ये 3 इसका बीच का क्या आ गया, परिमेय संख्या। क्लियर है? ठीक। तो क्वेश्चन नंबर बी में लिखा हुआ -1/2 और 2/3, इन दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखना है। कितना परिमेय संख्या? 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे बराबर करेंगे। क्या नीचे बराबर है? नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या होगा, हर का जो वैल्यू है उसको क्या करना है, इक्वल करना है। तो 2 यहाँ है और यहाँ 3 है, इक्वल कैसे होगा, नीचे वाला वैल्यू का सबसे पहले हम लोग एलसीएम करेंगे, और 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो हम लोग सबसे पहले एलसीएम जितना आएगा उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे 2 और 3 का एलसीएम इक्वल टू 6। इसीलिए -1/2 इसको गुना करना है 3 से, क्योंकि नीचे 6 बनाना है, और 2/3 है तो इसको गुना करना है 2 से। गुना करने पर आएगा -3 और यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है, तो इतना करने के बाद ये आ जाएगा इक्वल नीचे। अब नीचे इक्वल आएगा तो अब 3 परिमेय संख्या बोला है, तो अब गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है 4 से ऊपर नीचे। ठीक है, ये डायरेक्ट क्या करना है, -3 से 4 में के बीच में जितना नंबर है सबको लिख देना है। तो हम लोग को लिखना है, इसीलिए -3/6 कोमा -2/6 कोमा -1/6 कोमा 0/6 कोमा 1/6 कोमा 2/6 कोमा 3/6 कोमा 4/6। -3/6 और 4/6, -3/6 और 4/6 के बीच में 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या आ चुका है, लेकिन हम लोग को लिखना कितना है, 3 लिखना है केवल। तो इनमें से कोई भी 3 हम लोग परिमेय संख्या लिख सकते हैं आंसर के रूप में, कोई भी 3। तो लिखेंगे फाइनल आंसर, अतः -1/2 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या। तो कोई भी 3 परिमेय संख्या लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं -2/6 कोमा -1/6 कोमा 0/6। ये 3 परिमेय संख्या हो गया। हम लोग इधर का भी 3 परिमेय संख्या लिख सकते थे, 1/6 2/6 माइनस और 3/6, ये भी लिख सकते थे आंसर में, या -1/6 0/6 1/6, ये भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। कोई भी 3 परिमेय संख्या इनमें से उठा के लिख लेना है। क्लियर है? ठीक। क्वेश्चन नंबर सी, ये बी हो गया। हम लोग सी को देखते हैं। सी में लिखा हुआ है -5 और बटे में 7 है, और -3
बटे में 8 है। इनके बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग हर को बराबर करेंगे। तो हर 7 और 8 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 7 और 8 का एलसीएम आएगा 56, इसीलिए -5/7 इसको 8 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 56 नीचे का हर, और -3/8 है तो इसको हम लोग अगर 7 से गुना कर दे तो नीचे आ जाएगा 56, -40/56 और -21/56। -40 से -21 की ओर जब जाएंगे तो बहुत सारा नंबर मिलेगा, बहुत सारा परिमेय संख्या मिलेगा, लेकिन उनमें से कोई भी 3 परिमेय संख्या हम लोग को आंसर में लिखना है। तो आंसर में डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, अतः -5/7 और -3/8 के बीच 3 परिमेय संख्या बराबर। तो 3 परिमेय संख्या हम लोग लिखेंगे, इनके बीच में कोई भी 3 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। -40/56 के बाद जब 21 की ओर बढ़ेंगे तो पहला आएगा -39/56, 39 के बाद क्या आएगा 38, उसके बाद क्या आएगा 37, ये बहुत सारा नंबर आएगा, कहाँ तक आएगा -21 तक आएगा। तो कोई भी 3 नंबर हम लोग को उठा के लिख लेना है, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 ही परिमेय संख्या पूछा गया था। ठीक है, कोई भी 3 उठा के लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, पूरा ये लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि -40 से -21 तक जब जाएंगे तो बहुत सारा परिमेय संख्या लिखना होगा, तो उतना लिखना नहीं है। इसके बाद वाला घटते क्रम में तो जाएगा ना, जो 39 है, 38 है, 35, 37 है, फिर 36 जाएगा, फिर 35 जाएगा, इस तरह जा जाके -21 तक जाएगा। ठीक है, तो कोई भी 3 उठा के लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में टोटल 4 क्वेश्चन है और इसमें जोड़ करना है, सबको मान ज्ञात करना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका ए नंबर में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 का ए में 5/9 प्लस -8 और बटा में दिया हुआ 9। तो हम लोग को जब ये मान ज्ञात करना है, इसके बीच में है प्लस का साइन। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि इसका नीचे का हर इक्वल करके दिया हुआ है। 5/9 प्लस -8/9। तो जब कभी भी हर इक्वल हो जाए तो लॉस करना आसान हो जाता है। सबसे पहले हम लोग 9 और 9 का एलसीएम नीचे लिखेंगे, तो वो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अगर एक ही जैसा ये आ जाए 9 9, तो ऊपर में जो बचा है 5 केवल उसी को लिखना है। इसी तरह ये प्लस साइन है तो प्लस उतारेंगे, अगर यहाँ पर 9 है और यहाँ भी 9 है तो ऊपर वाला उतारेंगे, कितना -8। जब कभी भी माइनस लिखेंगे तो ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, जब कभी माइनस आएगा तो किसके साथ आएगा, ब्रैकेट के साथ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस इस माइनस से गुना होगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, इसको याद रखना है, प्लस और माइनस माइनस होता है। नीचे 9 है, उतारेंगे। अब 8 से 5 को घटाएंगे तो आएगा -3, क्योंकि बड़ा के आगे माइनस का साइन है, और ये आएगा 9। ये 3 के पहाड़ा में एक बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, तो इक्वल टू आ गया -1/3। तो ये मान निकालने बोला था, तो आंसर आ गया -1/3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा है -9/10 और प्लस में लिखा हुआ है 22/15, यानी 22 और बटे में कितना है, 15। ठीक है, अब इसको भी हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। नीचे का हर सबसे पहले इक्वल करना पड़ता है, -9/10 जोड़ 22/15, -9/10 प्लस 22/15 है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो नीचे का जो 10 और 15 है, इसका एलसीएम निकालेंगे। जितना एलसीएम आएगा उतना ही इन दोनों को बनाना पड़ेगा, हर को। ठीक है, तो 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30। तो हम लोग लिखेंगे 10 और 15 का लॉस मैंने एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। जो गुणनखंड विधि है उससे हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो 30 आया, तो इसको 30 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे, इसीलिए -9/10 को 3 से गुना करना है, जोड़
22/15 है, इस 15 को 30 बनाना है तो 2 से गुना करना है। माइनस 27 आएगा, 9 तिया 27, ये माइनस उतर गया, ये माइनस है। 10 को 3 से गुना करेंगे 30, 22 को 2 से गुना करेंगे 44 और बटा में 30। एलसीएम दोनों एक ही जैसा होगा, 30 30 है तो एक 30 आएगा, ऊपर में उतर जाएगा माइनस 27 और यहाँ आ जाएगा 44। प्लस और माइनस है, अगर साइन अलग अलग रहेगा तो हमेशा घटाव होगा, तो दोनों को माइनस करेंगे। 44 से माइनस करना है किसको, 27 को, तो 14 से 7 जाएगा तो 7, 3 से 2 गया तो 1, यानी 17/30 आएगा। साइन माइनस का नहीं आएगा क्योंकि बड़ा 44 है, बड़ा का आगे प्लस है, इसीलिए यहाँ भी प्लस होना चाहिए, तो कुछ नहीं, मतलब प्लस का ही साइन होता है। ये आंसर हो गया, ये 17 और 30 कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो गया। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और है, क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर सी और डी। तो क्वेश्चन नंबर सी और डी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ जगह है। तो क्वेश्चन नंबर सी में लिखा हुआ है -8। क्वेश्चन नंबर सी में लिखा है -8/19 और प्लस में है -2/57, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 19 और 57 का एलसीएम आएगा कितना, 57 आएगा, 57 आएगा। तो ये 57 19 का पहाड़ा में 3 बार में 57 आता है 19 के पहाड़ा में, तो इसको हम लोग 3 से अगर गुना कर दें 19 को तो 57 आ जाएगा। तो -2/57 को कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ के रखना है, अब बनाते जाना है। तो ये आ गया -24 और 19 तिया 57। अब नीचे क्या हो गया, बराबर हो गया दोनों का। अब जब नीचे दोनों का इक्वल है तो एलसीएम करना आसान है, 57 -24 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। दोनों के आगे माइनस रहने पर दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या आ गया, आंसर, ये आंसर आ गया। तो ये माइनस था, दोनों के आगे अगर माइनस हो तो दोनों को जोड़ देते हैं, साइन माइनस का ही आता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है 50 नहीं, सी के अलावा एक और क्वेश्चन है डी। तो डी को भी बना लेते हैं, क्या लिखा है, 7/12 माइनस 17/24। तो ये 12 और 24 का एलसीएम आएगा 24, तो 12 को 24 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 2 से गुना हो गया और ये पहले से 24 है तो इसको कुछ नहीं करना है, 7 दूनी 14 और यहाँ आ गया 24 और ये आया 17/24। ये 14/24 आ गया, ये 17/24 आ गया। दोनों का नीचे क्या है, इक्वल है, तो हम लोग दोनों को माइनस कर देंगे। 14 - 17 बटा में कितना आएगा, 24, माइनस करने पर आएगा 3, लेकिन 17 बड़ा है, इसके पहले माइनस है तो माइनस को लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 3 के टेबल में कटेगा, 3 एकम 3, 3 अठे 24, आंसर आ जाएगा -1/8, आंसर आ जाएगा -1/8। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।